क्या आप भी चाहते हैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए? हम सभी चाहते हैं कि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। मैं भी चाहता हूं कि मेरी सारी विशेष पूरी हो जाए। हमारी इच्छाएं कभी भी खत्म होती ही नहीं है। इच्छा पूरी करते करते हमारी पूरी लाइफ कट जाती है। किसी को बंगला चाहिए तो किसी को गाड़ी, तो किसी को तो इस दुनिया का सारा पैसा चाहिए। हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी हम कभी भी खुश रहते ही नहीं हैं। तो आइए सुनते हैं एक कहानी मेरे YouTube चैनल स्किलाजा पर। मेरा नाम है दिवाकर, तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक मूर्तिकार था। वह अपनी लाइफ में बहुत खुश रहता था, पर एक दिन बैठकर वह मूर्ति बना रहा था। तभी उसके मन में विचार आया कि काश मैं राजा होता तो मजा ही आ जाता। सिर्फ उसके इस विचार से पूरा वातावरण बदल गया और आप यकीन मानिए वह राजा बन गया। राजा बनते ही उस मूर्तिकार के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं राज्य सवारी पर जाऊं। तो उसने अपनी राज्य सवारी निकाली। राज्य सवारी निकल रही थी, चारों ओर लोग नाच रहे थे, ढोल बज रहे थे। पर इधर राजा जी हमारे परेशान, क्योंकि उनकी आंखों में पड़ रही थी सूरज की रोशनी। तो उन्होंने सोचा कि ये सूरज की रोशनी मुझ पर पड़ रही है तो ये सूरज ज्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना मैं सूरज बन जाऊं। जैसे ही उन्होंने ये सोचा, उसके बाद वह सूरज बन गया। सूरज बनते ही उसने सोचा कि अब दुनिया के हर एक इंसान को मैं परेशान कर दूंगा। उसने डिग्री इतनी हाई कर दी, इतना पारा हाई कर दिया कि लोग गर्मी के मारे मरने लगे। ऐसा करके उसको बहुत मजा आने लगा। वह अपनी शक्तियों का फायदा उठाने लगा। परंतु सबका दिन आता है और इस सूरज का भी दिन आया। और एक दिन सूरज के आगे बादल आ गए। और जैसे ही बादल आए, फिर इस सूरज ने सोचा कि ये बादल ज्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना मैं बादल बन जाऊं। और आप फिर दोबारा से यकीन मानिए कि वह बादल बन गया। बादल बनते ही उसने पृथ्वी पर बहुत बारिश की और सबको परेशान कर दिया। 24 घंटे सिर्फ बारिश ही बारिश, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। और फिर एक दिन टाइम आया इन बादलों का, और एक हवा का झोंका आया और सारे बादल साइड करके ले गया। ये बादल भाई सब फिर से परेशान हो गए कि अब तो ये हवा ज्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना मैं हवा बन जाऊं। और वह हवा बन गया। हवा बनते ही उसने सब कुछ हवा में उड़ाना स्टार्ट कर दिया। चारों तरफ गाड़ियां उड़ रही हैं, लोग उड़ रहे हैं, पेड़ उड़ रहे हैं। परंतु दूर एक जंगल में एक पत्थर नहीं उड़ रहा है। हवा फिर से परेशान हो गई कि ये पत्थर क्यों नहीं उड़ रहा है। तो उसने कोशिश करी, थोड़ा सा और जोर लगाया कि ये पत्थर को उड़ाना है, पर वो पत्थर टस से मस ना हुआ। उसने सोचा कि मेरी ताकत तो बिल्कुल भी नहीं है, ये पत्थर ज्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना मैं पत्थर बन जाऊं। और वो पत्थर बन जाता है। पत्थर बनने के बाद वह पत्थर बहुत दिनों तक जंगल में पड़ा रहता है। और कई दिनों के बाद एक मूर्तिकार वहां पर आता है और वह मूर्तिकार उस पत्थर पर मूर्ति बनाने लगता है। फिर यह पत्थर के मन में विचार आता है कि ये मूर्तिकार ज्यादा ताकतवर है, तो क्यों ना मैं मूर्तिकार बन जाऊं। और वह मूर्तिकार बन जाता है। तो आपने देखा उस मूर्तिकार के साथ क्या हुआ। लौट के बुद्धू घर को आया, जहां से निकला था वापस वहीं आ गया। इस छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इच्छा करो, पर उस इच्छा को पाने के लिए कभी भी परेशान मत हो जाओ। जैसा कि वह मूर्तिकार परेशान हुआ कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। इस चक्कर में वह अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम ही नहीं दे पाया और ना ही कभी भी एक इच्छा में सेटिस्फाइड हुआ। हम भी यही करते हैं, सब पाने के चक्कर में अपने फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम ही नहीं दे पाते हैं और उन्हें खो देते हैं। इच्छा करना गलत बात नहीं है, पर इच्छाओं के पीछे भागते भागते अपनों को भूल जाना वो गलत बात है। अपने आज को एंजॉय ना करना वो गलत बात है। तो मैं दिवाकर एंड में आपसे यही कहना चाहूंगा, बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है। जिंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का तो नाम ही कभी खुशी और कभी गम है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और हाँ कमेंट जरूर करके जाना कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी। बाय बाय।